अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल KSA TV। नाज़रीन, आज हम आपको सैर कराएंगे सुबह खैबर पख्तूनख्वा के शहर खानपुर से इस्लामाबाद की तरफ। एक खूबसूरत रास्ता है जो कि खानपुर से होता हुआ इस्लामाबाद जाता है। आज हम आपको उन रास्तों की सैर कराएंगे। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं। यकीनन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका भी दिल करेगा कि आप इन रास्तों से होकर इस्लामाबाद की तरफ जाएं। तो अभी हम मौजूद हैं खानपुर के इलाका तरनावा में। ये तरनावा का अड्डा अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। ये तरनावा का ये जो रास्ता है ये बड़ा ही कदीमी रास्ता है। इस रास्ते से होते हुए आप मरी, अयूबिया और मुज़फ़्फ़राबाद तक निकल सकते हैं। अभी हम इस रास्ते से आगे जा रहे हैं। तो ये तरनावा का गांव है। इस गांव को अभी हमने क्रॉस किया है। अच्छा रोड है, साफ़ सुथरा रोड है। और यहाँ पर अभी एक ये कॉलेज की बिल्डिंग है, इसके पास से हम गुज़र रहे हैं। आस्ता आस्ता यहाँ पर अब डेवलपमेंट के काम जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट अपने दफातर भी बनाना शुरू हो गई है। ये रास्ता इतना खूबसूरत है कि जो इस वीडियो को मुकम्मल देख लेगा उसका भी दिल चाहेगा कि वो इस रास्ते से सफ़र करता हुआ इस्लामाबाद से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आए। ये आप देखें कि दिलकश मनाजिर हैं और ये मनाजिर इससे कबल आपने नहीं देखे होंगे। ये तरनावा से अभी हम जा रहे हैं तो आगे गांव आएगा, उसका नाम है छोई। तो यहाँ से दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो है वो सीधा जाएगा, आगे एक इलाका आता है पकशाई। पकशाई से होते हुए आप कोहाला में जाकर निकलते हैं और कोहाला से फिर आप मरी, अजूबिया, नथिया गली, जिधर आपका दिल करे वहाँ पर आप जा सकते हैं। और दूसरा रास्ता जो है कि ये छोई से थोड़ा पहले एक रास्ता राइट साइड को ऊपर की तरफ चढ़ेगा और वो रास्ता हमें सीधा इस्लामाबाद में लेकर जाएगा। और ये रास्ता इतना खूबसूरत है। अभी वहाँ पर कच्चा रोड है, रोड बनाया जा रहा है। FWO वहाँ पर लगी हुई है क्योंकि पहाड़ी रास्ता है। पहाड़ों को काट कर उन्होंने ये सड़क बनाई है और जो आस्ता आस्ता वहाँ पर काम लगा हुआ है। अब देखें ये पुराना रोड है। अभी हम यहाँ से ऊपर चढ़ चुके हैं और मेरे लेफ़्ट साइड पर आपको एक खूबसूरत मनाजिर नज़र आ गए हैं। वो सामने पहाड़ देखें, पहाड़ों के ऊपर जो है बादल आपको नज़र आएंगे। लश ग्रीन किस्म के पहाड़ हैं। जो लोग दिलचस्पी रखते हैं हाइकिंग में, ट्रैकिंग में, खूबसूरत मनाजर में, पहाड़ी इलाकों का सफ़र करना चाहते हैं तो अगर इस रास्ते से आएंगे तो वो यकीनन लुत्फ़अंदोज़ होंगे। अभी हम यहाँ से ऊपर चढ़ चुके हैं। दूसरा रास्ता सीधा जा रहा है जो कि मरी या यूबिया की तरफ निकल जाएगा। अभी हम यहाँ से राइट साइड में मुड़ चुके हैं। तो अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक बहुत ही कदीमी गांव आएगा हमारे सामने जिसका नाम है गरमथून। ये गरमथून जो गांव है ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी कायम था। और यहाँ पर जो हज़रत ईसा के जो 8 हवारी थे जो उन पर जो ईमान लाए थे उनमें से एक शख्स जिसका नाम थॉमसन था, वो कहा जाता है कि वो यहाँ पर आया था। और यहाँ का जो एक कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान के अंदर ही वो मदफून भी है। ये हम आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो है वो सुना रहे हैं कि हज़ारों साल पहले भी ये गांव आबाद था। इस गांव के बारे में जब उसको पता लगा तो वो यहाँ पर तबलीग करने के लिए आया। तो ये आप देखें कितने ही खूबसूरत मनाजिर हैं। ये रास्ता देखें, जैसे लगता है जैसे आप स्विट्ज़रलैंड में घूम रहे हैं। दोनों तरफ खेत हैं, रास्ते सेंटर में रास्ता है, सामने पहाड़ी मकामात हैं और इतना दिलकश और ख़ूबसूरत रास्ता आप पूरे पाकिस्तान का सफ़र कर लें आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर हम आपको लेफ़्ट साइड पर दिखाएं तो ये सारे आपको आगे पहाड़ नज़र आएंगे। इनमें कुछ गलियात के पहाड़ हैं। यही रास्ते हैं जो आगे सारे मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ, इलाका जात की तरफ आपको लेकर जाते हैं। अभी हम जा रहे हैं गरमथून गाँव में। उनका गांव जो है वो भी अपनी एक तारीख़ी अहमियत का हामिल है। वहाँ तक ये सड़क बनी हुई है। हर दौर में यहाँ पर काम होता रहा है, लेकिन अब देखें कि यहाँ पर क्रश मशीनें भी लगना शुरू हो गई हैं जिसकी वजह से अब आबो हवा आलूदा हो रही है। तो इसकी तरफ भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। ये देखें ये खूबसूरत मनाजिर। ये गरमथून गाँव में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर एक कब्रिस्तान के साथ एक जगह है और ये आप देखें दरख्त जो हैं ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ने कोई स्केच बनाया हुआ है। बिल्कुल ये आर्टिफिशियल दिखाई देते हैं लेकिन ये ओरिजिनल सीनरी है। इतनी खूबसूरत सीनरी इससे कबल आपने कभी भी नहीं देखी होगी। हम भी बड़े हैरान हुए कि इस तरह की जगह यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हम यहाँ से थोड़ा आगे निकलेंगे
तो ये आगे अब नया रोड बन रहा है। यहाँ पर आपको चरवाहे रास्ते में मिलेंगे जो अपनी बकरियाँ वगैरह चराते हैं। ये देखें, ये किसी बंदे की बकरियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है। वो यहाँ पर चराते चराते रोड में आ गया है। यहाँ से रास्ता थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि रोड नया बन रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको एहतियात करनी है। आपके पास अगर मोटरसाइकिल है तो वो अच्छा हैवी मोटरसाइकिल होना चाहिए, और कोशिश करें कि बड़ा हैवी बाइक लेकर जाएं जिसका ट्यूबलेस टायर हो, ताकि अगर खुदा न खास्ता आपका मोटरसाइकिल पंचर हो जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पर आपको रास्ते में कोई पंचर वाला भी नहीं मिलेगा। तो ये कच्चा रास्ता है। आगे ये सीनरी देखें, आपका एक दफ़ा यहाँ पर खड़े होकर आपको तस्वीर बनाने का दिल करेगा। जैसे आपकी लैंडस्केप्स बनी हुई हैं, एक पहाड़ के पीछे एक पहाड़, उससे पीछे एक पहाड़, और सारे सब्ज़ और शादाब पहाड़। ऐसे इलाके, इनको मज़ीद एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। इसलिए आज हमने ये सफ़र किया है ताकि हम आपको इस इलाके की खूबसूरती के बारे में भी आगाह करें। ये पुराना सड़क, पुराना रोड हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ये पक्की रोड बनाई जा रही है। जैसे जैसे काम लगेगा, रोड बन जाएगी तो फिर ये बहुत शॉर्ट रास्ता रह जाएगा, और गाड़ी में आप यहाँ से आधे घंटे में इस्लामाबाद में होंगे। तो हमने अपना सफ़र दोबारा शुरू कर दिया है। मेरी लेफ़्ट साइड पे आप पहाड़ देखें और मनाजिर देखें, बादल नीचे तक आए हुए हैं। और नाज़रीन, ये रास्ते इतने खूबसूरत हैं कि एक दफ़ा जो यहाँ का सफ़र कर लेगा उसका दिल चाहेगा कि बाकी दोस्तों यारों को भी बताए। ये देखें, अब यहाँ पर रोड बन रही है और पहाड़ को काटा जा रहा है, यहाँ पर काम लगा हुआ है। लेकिन आप ये सामने ज़रा ये सीनरी देखें कि आपको पता लगे कि जहाँ पर मज़दूर लगे हुए हैं, तो पहाड़ के अंदर डायनामाइट लगा कर उसको तोड़ा गया है ताकि सड़क जो है वो खुली की जा सके। तो अभी यहाँ पर काम भी लगा हुआ है। ये पत्थर आपको रोड पर पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे। तो यही रोड के जो पत्थर हैं, इनको उठाकर फिर साइड पे जो दीवार है वो बना दी जाती है। ये अभी हम इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। ये इलाका हम जाएंगे शाह अल-दित्ता में। तो अभी यहाँ शाह अल-दित्ता में आप जब पहुँचेंगे तो उससे कबल ही पहाड़ी मकामात, हाइट पे आप बहुत ज़्यादा होंगे तो ऊपर से होटल्स आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। कोई हिल व्यू होटल है, कोई मरगला हिल व्यू होटल है। यहाँ पर बहुत अच्छी किस्म के होटल बने हुए हैं। लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने बड़े पैसे लगाए हैं। तो इस्लामाबाद से बाकी जगह से जो लोग आते हैं, वो यहाँ पर, जिन लोगों को पता है, तो वो यहाँ पर आकर इन होटल में आकर तो नेचुरल जो ब्यूटी है उसका यहाँ से मज़ा ले सकते हैं। अब हवा ताज़ा है, यहाँ पर उनको तमाम सहूलियात होटल में मुयस्सर हैं। होटल के मालिकान से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि कम और मुनासिब किरायों में तमाम फैसिलिटीज़ के साथ यहाँ पर होटल मौजूद है। तो अभी यहाँ पर ये डेवलपमेंट के काम भी सारे जारी हैं। इस्लामाबाद की हदूद में हम दाखिल हो चुके हैं। तो आगे हम जाएंगे तो आपको फिर पूरा इस्लामाबाद का हम व्यू भी दिखाएंगे। ऊपर से बड़ी खूबसूरत मनाज़िर हैं जिनको यकीनन देखकर आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे और आपका इस तरफ आने का जी भी चाहेगा। देखना, ये गाड़ी का रास्ता है। गाड़ी अगर आपके पास अच्छी है तो इस गाड़ी में आप यहाँ पर आ सकते हैं, और ये रास्ता बड़ा शॉर्ट भी है। और आप तकरीबन जब ये सड़क बन जाएगी तो आप आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर सुबह KPK से इस्लामाबाद में फेडरल कैपिटल में आप दाखिल हो जाएंगे। तो अभी हम ये जो शाह अल-दित्ता की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से गुज़र कर तो इस्लामाबाद की तरफ हम निकल आए हैं। तो ये आप मेरे लेफ़्ट साइड पे भी देखें, यहाँ पर अब लोगों ने आस्ता आस्ता यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। लोगों ने यहाँ पर मकानात बनाने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर जो है टूरिज़म को बड़ा फ़रोग़ दिया जा रहा है। जब CDA ने यहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट लोगों ने यहाँ पर की है, और CDA से लाइसेंस लेकर यहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट्स वगैरह बना रहे हैं। तो ये आप देखें, ये खूबसूरत मनाज़िर इस्लामाबाद के हैं। क्या बात है जी, यहाँ ऊंचाई से आप पूरा इस्लामाबाद देख सकते हैं। एक व्यू जो है वो मनाल से है, दूसरा व्यू अब यहाँ पर शाह अल-दित्ता की पहाड़ियों से है। यकीनन आपको ये जब सफ़र करेंगे तो आप एक दफ़ा आप हैरान रह जाएंगे कि ये जो रास्ता है ये अभी तक एक्सप्लोर क्यों नहीं किया जा सका। इतना खूबसूरत रास्ता है। तो इसका आप सफ़र करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। आपका